दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कभी कभी तो हमें झूठा लगता है और कभी कभी सच्चा। कभी तो हम उसके किस्सों से डर जाते हैं तो कभी हमें उन्हीं किस्सों में रुचि आने लगती है। दोस्तों दरअसल आज हम आपको भूत प्रेत और जिन्न में क्या अंतर होता है ये बताने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही रोचक जानकारी है, इसीलिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक भटकता रहता है। क्योंकि उसकी उपस्थिति हमसे भिन्न प्रकार की है, इसीलिए हम उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। कुछ आत्माओं को नया शरीर जल्दी प्राप्त हो जाता है और कुछ को लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत है। इस प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो इस स्थिति को ही भूत प्रेत कहा जाता है। इसीलिए जब ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पर देवी या माता आ गई तो यह स्थिति भी समान ही होती है। पहले विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं के अस्तित्व को नकार दिया था, परंतु अब विज्ञान भी इसे दिव्य ऊर्जा मानता है। यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए या यदि हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर को अभी हम धारण किए हुए हैं यह स्थूल शरीर है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब तक मिलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। सामान्य तौर पर इन्हें नकारात्मक शक्तियाँ माना जाता है जो बहुत ही चंचल व बेचैन होती है। परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि ये वो आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या किसी हिंसा के कारण, दुर्घटना में या फिर किसी ने आत्महत्या की हो। इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती है। यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्यों को डराने का प्रयास करें। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होती है। इसीलिए ऐसी आत्माओं या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से न तो डरने की आवश्यकता है और न ही इनके अस्तित्व को नकारने की। इस्लाम धर्म में इस प्रकार की आत्माओं को जिन्न का नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न में क्या अंतर है। इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद जो रूहें इस दुनिया में भटकती रहती है उन्हें जिन्न या जिन्नात कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जिन्न इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। इंसानों को हानि न पहुंचाने वाले जिन्न बहुत कम होते हैं। ये मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। बहुत से जिन्न उड़ने और गायब होने की शक्ति भी रखते हैं। कहा जाता है कि जिन्न अपने वास्तविक रूप में बहुत कम रहते हैं और इंसानों की तरह ही रहते हैं। शादी करना, बच्चे को जन्म देना आदि इनके भी जीवन का भाग है। ये धार्मिक स्थलों या पुस्तकों से दूर रहते हैं। इनके रहने का स्थान अधिकतर सुनसान जगह ही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति बिना धुएं की आग से हुई है। जिन्न और उनकी दुनिया के रहस्य जानने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जाति और प्रकार के बारे में जानना जरूरी है। इस्लाम में जिन्नों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 5 श्रेणियाँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शिला जिन्न की। शिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन्न ही होती है जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। एक महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन्न अस्तित्व में आते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये इंसानी दुनिया में विचरण तो करती है लेकिन उनसे दूरी भी रखती है। शिला ज्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती है। चलिए अब बात करते हैं अगले जिन्न। दोस्तों इफरीत जिन्न और उनकी दुनिया का रहस्य इंसानी दुनिया के समानांतर ही है। इंसानी दुनिया के जैसे ही इफरीत जिन्नों की भी दुनिया होती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरीत साथ रहते हैं। ये जिन्नात इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं। ये बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरीत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे जिन्न की। दोस्तों जिन्न की सबसे खतरनाक प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्से और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन के चिराग में भी इसी जिन्न को दिखाया गया था। ये समुद्र या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं और ये हवा में भी उड़ सकते हैं। आइए चलते हैं चौथे जिन्न की ओर।
इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। यह जिन्न कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार बहुत क्रूर और शैतानों से मिलता जुलता है, इसीलिए इंसानों के लिए ये बहुत ही भयावह होते हैं। घुल को बुलाने की एक अलग ही प्रक्रिया है। ये जिन इस प्रकार के होते हैं कि यदि ये एक बार जिस इंसान का मांस चख ले, उसका रूप धारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पांचवें और अंतिम जिन्न के बारे में। ये जिन इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी जिन्न को दिखाया गया है। इन जिन्नों में भूत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत होती है। दोस्तों, कई लोग जिन्न को सिद्ध कर उनसे मन चाहे काम करवाने की मंशा रखते हैं और जिन्न को सिद्ध करने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि बुरी नीयत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक है। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिन्न को हासिल करने की मंशा के दौरान यदि आप मर जाते हैं तो आपको जिन्नातों की दुनिया में भटकना पड़ता है। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।